आज हम लोग भारतीय संस्कार पाठ में संस्कार का प्रयोजन और इसके आगे समझेंगे। तो संस्कार आयोजन के पीछे ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र का पाठ हो। वेद मंत्र के पाठ से सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है और हम ऊर्जावान होकर के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। दूसरा उद्देश्य है, दूसरी कल्पना है कि वरिष्ठ जनों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूरी होता है। और तीसरा है हवन, हवन से मन और पर्यावरण की शुद्धि मिलती है। और चौथा जो उद्देश्य है संस्कार आयोजन के पीछे, वह है परिवार के सभी सदस्यों का मिलन। आज के भागदौड़ की दुनिया में एक परिवार के सभी लोग इधर उधर रहते हैं, विभिन्न शहरों में विभिन्न स्थान पर अपना कार्य करते हैं, किंतु जब अपने परिवार में किसी का संस्कार होता है तो उस संस्कार में सभी लोग आते हैं और सभी का संस्कार के बहाने मिलन हो जाता है और इस संस्कार का आयोजन होता है। ये सारा जो उद्देश्य है संस्कार के आयोजन से ही संभव है। बिना संस्कार आयोजन के ये सारा उद्देश्य नहीं हो सकेगा। अब हम संस्कार के प्रकार की बात करते हैं। संस्कार के प्रकार मुख्य रूप से आपको 5 है। पहला संस्कार के जो प्रकार है वो मुख्य रूप से 5 है। संस्कार के प्रकार 5 प्रकार के संस्कार है। तो पहला जो है वो है जन्म पूर्व संस्कार। जन्म से पहले जो संस्कार होता है उसे हम जन्म पूर्व संस्कार कहते हैं, जिसमें कि 3 संस्कार आते हैं। पहला है इसमें गर्भाधान, इसमें गर्भाधान संस्कार। फिर होता है दूसरा इसमें पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार तो गर्भाधान का उद्देश्य है जो गर्भ की रक्षा, गर्भ की रक्षा इस संस्कार का उद्देश्य होता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन। पुंसवन संस्कार का उद्देश्य होता है जो गर्भस्थ शिशु है उसमें संस्कार का आरोपण, वो संस्कारी शिशु हो, इसीलिए इसे हम करते हैं। बहुत लोग इसे पुंसवन माने पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे संस्कृत साहित्य में यहाँ पर पुरुष शब्द से दोनों का बोध होता है। केवल पुरुष का अर्थ जो अवधारणा है, जो पुरुष वर्ग है, पुरुष जाति से नहीं है। पुरुष का अर्थ होता है जो भी व्यक्ति, जो भी गर्भस्थ शिशु है, उससे यहाँ पर तात्पर्य है। तो उसमें संस्कार का आरोपण। और तीसरा है सीमंतोन्नयन। सीमंतोन्नयन, सीमंत जोड़ उन्नयन बराबर बनता है सीमंतोन्नयन। यह जो संस्कार है सीमंतोन्नयन का उद्देश्य है गर्भवती की प्रसन्नता। अर्थात कहा जाता है जो माता जितना प्रसन्न रहेगी, जो जातक है वो उतना ही स्वस्थ और सुंदर जन्म लेगा। इसलिए इस जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन ये 3 संस्कार होता है। इसके बाद जैसे जन्म लिया तो वह शिशु होता है और शिशु अवस्था में जो होने वाला जो संस्कार है उसको हम शैशव संस्कार के नाम से जानते हैं। तो शैशव संस्कार के अंतर्गत, शैशव संस्कार में शिशु अवस्था में जो होने वाले संस्कार है 6 संस्कार होते हैं। ये 6 संस्कार में पहला संस्कार है जात कर्म। अब यहाँ भी विवाद कर देते हैं लोग, जात माने जाति का कर्म नहीं, जात माने जातक, जातस्य कर्मः जात कर्मः। जो बच्चा जन्म लिया और उसके पश्चात जो हमारी धाई माँ होती है उस बच्चे का जो कर्म करते हैं, अर्थात उसके जो है गर्भनाल को शुद्ध करना, उसके मुंह में हाथ दे करके अन्य सारी विधि करके उससे जो क्रिया करते हैं तो वही जात कर्म संस्कार कहते हैं। दूसरा है इसमें जात कर्म संस्कार के बाद नामकरण संस्कार होता है।
नामाखिलो जगतः व्यवहार तस्य। तो नाम से है हमारा संसार में व्यवहार होता है। तो नाम नहीं रहेगा तो संसार में व्यवहार नहीं होगा। हम किसी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को हम नाम से ही पुकार सकते हैं। इसलिए यह नामकरण संस्कार होता है। और नामकरण में नाम ऐसा होना चाहिए जिसका गुण उस जातक में हो। इसलिए हमारे जो आचार्य वर्ग होते हैं वो आते हैं और बच्चों के कुंडली इत्यादि देख करके उसके गुण का वर्णन करते हुए नामकरण करते हैं, ताकि बच्चों में उसका भी प्रभाव हो और संसार में व्यवहार हो। नामकरण के बाद होता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का अर्थ है शिशु को प्रथम बार प्रसूति गृह से बाहर निकालना। निष्क्रमण माना होता है निकालना। कहाँ से निकालेंगे? तो प्रसूति गृह से। शिशु पहले प्रसूति गृह में जन्म लेते हैं और उस प्रसूति गृह से जब हम प्रथम बार बच्चे को निकालते हैं, शिशु को निकालते हैं, तो वह अवसर होता है बच्चे को दुनिया दिखाते हैं। यह संस्कार हम निष्क्रमण संस्कार के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब हम पहली बार बच्चे को अन्न देते हैं, अन्न प्राशन तब होता है और ये अन्न प्राशन संस्कार हमारा यह शास्त्र विहित है, जो कि 6 महीने में होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं जो अन्नप्राशन से पूर्व बच्चे को माता का दूध ही देना होता है। उसके बाद पहली बार जब हम अन्न देते हैं तो एक संस्कार का आयोजन करके यह अन्न जो है शरीर की रक्षा और पोषण करता है और उसको पुष्ट करे, रक्षा करे। इसलिए यह संस्कार हम आयोजन करते हैं, अन्नप्राशन संस्कार। इसके बाद 5वां जो संस्कार है, 5वां संस्कार होता है चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार का तात्पर्य है, जिसे हम लोग आजकल मुंडन कहते हैं। मुंडन अर्थात जब प्रथम बार बच्चे का जो है जन्म केश काटा जाता है तो उसे हम चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। और शिशु अवस्था में अंतिम जो संस्कार है वो है कर्णवेध संस्कार। कर्णवेध एक संस्कार है जिसमें कान को बेधा जाता है, अर्थात छिद्र किया जाता है कान में, ताकि उसका जो है नियंत्रण हो सके। हमारे कान की 6 हड्डियां होते हैं कान में, वह नियंत्रित रह सके। आजकल यह कर्णवेध संस्कार प्रायः करके लड़कियों को रह गया है, लेकिन प्राचीन काल में सभी को या लड़का लड़की दोनों को होता था। तो आज हम ये 2 संस्कार पढ़ें, जन्म पूर्व संस्कार और शैशव संस्कार। इसका बढ़िया से आप अध्ययन करिए। इसके बाद हम चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो संस्कार है तीसरा संस्कार को हम पढ़ते हैं। आज हम संस्कार के प्रकार को इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो मैट्रिक के परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी यह पाठ है। इस पाठ से बहुत सारे प्रश्न आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में आते हैं, इसलिए हमें इसे ध्यानपूर्वक पढ़ करके समझना चाहिए। अब तीसरा संस्कार इसमें आता है, जब हम बच्चे से पढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो वो होता है शिक्षा या शैक्षणिक संस्कार। तो शैक्षणिक संस्कार आ जाते हैं और इस शैक्षणिक संस्कार में विद्यार्थियों 5 संस्कार है। शैक्षणिक संस्कार में के अंतर्गत 5 संस्कार होता है। इसमें पहला जो संस्कार है वह है अक्षरारंभ। अक्षर का आरंभ होना अक्षरारंभ संस्कार होता है। इसमें जो शिशु है सर्वप्रथम अक्षर या अंक लेखन प्रारंभ करता है। शिशु अक्षर या अंक लेखन प्रारंभ करता है, इसलिए इस संस्कार का नाम होता है अक्षरारंभ। और इसमें दूसरा संस्कार है विद्यार्थियों उपनयन संस्कार। ये जो उपनयन संस्कार है, यह संस्कार ही जो है बच्चों को पढ़ने के लिए किया जाता था। अर्थात गुरुकुल से आते थे गुरुजी, और उस गांव में जिन जिन व्यक्तियों का, जिन जिन छात्रों को गुरुकुल जाना होता था, सबका उपनयन संस्कार होता था। और उपनयन संस्कार के पश्चात गुरु उस छात्र को अपना
गुरुकुल ले जाते थे। उप माना होता है समीप, नयन माना ले जाना, तो समीप ले जाना, गुरु के समीप अर्थात ज्ञान के समीप, या यूं कहें ब्रह्म के समीप, ज्ञान ही ब्रह्म है, इसलिए ज्ञान के समीप ले जाने के लिए यह संस्कार होता था उपनयन संस्कार। प्राचीन काल में जो शिक्षा का माध्यम था, सभी प्रकार की शिक्षा जो है मुख्य रूप से वेद था, वेद के माध्यम से ही, वेद में ही सारे विद्याओं का ज्ञान है, इसलिए तो वेद का अध्ययन होता था, इसीलिए यहाँ पर एक संस्कार होता था वेदारंभ संस्कार। वेद माना ज्ञान का आरंभ, ज्ञान का आरंभ होता था, वेद का आरंभ होता था गुरुकुल में, गुरुकुल में वेदारंभ संस्कार होता था। अब ये जो वेद है ये ज्ञान है, वेद माना ज्ञान, तो ज्ञान अर्थात ब्रह्म, ज्ञान अर्थात ब्रह्म, तो ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी प्रयास करते थे, इसलिए प्राचीन काल में विद्यार्थियों को हम ब्रह्मचारी के नाम से जानते थे, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ये ब्रह्मचारी जो है गुरुकुल में रह करके वहां के शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते थे। शिक्षा नियम जो थे वो ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट था, इसलिए ब्रह्मचारी जो व्रत करते थे, एक संकल्प करते थे, नियम बनाते थे, उनका जो नियम था, दिनचर्या थी, वह दिनचर्या ब्रह्मचर्य व्रत के नाम से जाना जाता था, ब्रह्मचर्य व्रत। तो आज भी हम बहुत सारे प्रार्थना में पढ़ते हैं ब्रह्मचर्य व्रतधारी बने, है ना। तो ब्रह्मचर्य व्रत अर्थात हम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो एक नियम होता है, उस नियम का पालन करके हम श्रद्धा से ज्ञान को प्राप्त करें। तो इसके बाद वेदारंभ जब हो जाता था, पूरे ज्ञान की प्राप्ति बच्चे जब कर लेते थे, तो उसके बाद प्रथम बार गुरुकुल में ब्रह्मचारी का क्षौर कर्म होता था, और इसीलिए उस क्षौर कर्म जो होता था उसको कहते थे हम लोग केशांत संस्कार। केशांत संस्कार जो है यह क्षौर कर्म पहली बार होता था, अर्थात यहाँ जो उपनयन के पश्चात, ये उपनयन 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक का नियम है, तो इसके बाद 8 वर्ष के बाद जो ब्रह्मचारी चले जाते थे वेद आरंभ करने के लिए, तो यहाँ पूरे जीवन वो गुरुकुल में रह करके समस्त ज्ञान का अध्ययन करते थे, वेद यानी ज्ञान का अध्ययन करते थे, और इस अवधि में वो कभी भी अपने बाल या जो भी दाढ़ी है इसका वो नहीं कटवाते थे। पहली बार वेद ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद एक संस्कार होता था, इस संस्कार में उस विद्यार्थी का, उस ब्रह्मचारी का केशांत माने केश क्षौर कर्म होता था, इसलिए इसको केशांत संस्कार के नाम से जानते हैं। और इसमें एक मुख्य कर्म होता था गोदान। गाय का दान हमारी संस्कृति में एक महत्वपूर्ण दान माना जाता है, और प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर गोदान करते थे, इसलिए इसका नामांतर यानी दूसरा नाम गोदान संस्कार भी है। और इसके बाद 5वां जो संस्कार है वो है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जो है इसको हम लोग आजकल दीक्षांत के रूप में मनाते हैं, जो बीए या एमए करने के बाद विद्यार्थियों का होता है। यानी पहले जो विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों का वेद ज्ञान प्राप्त हो गया, संपन्न हुआ, केशांत संस्कार हुआ, उन सभी छात्रों को एक सभा का आयोजन करके, एक समारोह का आयोजन करके समावर्तन संस्कार किया जाता था। इसमें जो आचार्य थे, उपाध्याय थे, वो उपदेश देते थे और उसमें जीवन के नियमों को बताते थे, जो क्या, जो सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करना, स्वाध्यायान मां प्रमदः, स्वाध्याय में लापरवाही नहीं करना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता को देवता समझना, पिता को देवता समझना, और आचार्य देवो भव, आचार्य माने गुरुजनों को देवता समझना। इस प्रकार से छात्रों यह संस्कार हमारा समावर्तन संस्कार होता है। हाँ, आजकल हम लोग विश्वविद्यालय में इसको मनाते हैं कन्वोकेशन के रूप में, दीक्षांत के रूप में। तो इस प्रकार ये शैक्षणिक 5 संस्कार याद रखिएगा,
देखिए क्रम है क्या, पहले अक्षरारंभ किया, फिर गुरु के पास गया जाने के लिए उपनयन हुआ, फिर उसके बाद वहाँ जो प्रारंभ किया ज्ञान का आरंभ हुआ, यानी वेद का आरंभ हुआ, फिर उसके बाद जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनका केशांत हुआ, अर्थात वहाँ पर गोदान संस्कार हुआ, और अंत में उनको दीक्षित करके उनको उपदेश दे करके शिष्यों को घर भेज दिया जाता था। अब जाइए और आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाइए। तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाला एक संस्कार है जिसका नाम है गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत, गृहस्थ माने गृहे स्थितः, जो गृहस्थ संस्कार है वह गृहस्थ संस्कार मात्र एक है, इसका नाम है विवाह संस्कार। गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत आने वाला एक संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है। विवाह संस्कार के आधार पर ही हमारा जो है गृहस्थ निर्भर रहता है। इसमें मुख्य कर्म होते हैं, बहुत सारे कर्मकांड किए जाते हैं। इस कर्मकांड से उन दंपति का पूरे संस्कार होता है, इसके बाद वह अपना फिर आगे का जीवन बिताते हैं। इसमें होने वाला जो मुख्य कर्म है, इसमें सबसे मुख्य कर्म आता है वाकदान आता है, वाकदान। उसके बाद मंडप निर्माण, मड़बा बनाता है। उसके बाद आपका वधू के गृह में वर पक्ष का स्वागत होता है। फिर परस्पर निरीक्षण होता है, एक दूसरे को देखते हैं, माल्यार्पण जिसे वो करते हैं, जयमाल आजकल होता है। अब उसके पश्चात इसमें अग्नि स्थापन है, लाजा हवन है, सप्तपदी है, और अंत में इस विवाह के प्रतीक के रूप में सिंदूर दान होता है। पूरी भारत में विवाह जो है ये सारी क्रियाएं लगभग समान है, और ये विवाह संस्कार के बाद वह अपना गृहस्थ धर्म में जाते हैं। फिर वो अपने उनका बच्चा होता है, शिशु होता है, फिर उनका गर्भाधान पहले होगा, जन्म पूर्व संस्कार। बच्चे जब आए गर्भ में तो गर्भाधान संस्कार, फिर वो जीवन क्रम बदल गया और एक दूसरे जो हमारे जनरेशन है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं, अर्थात हम उसमें अपना संस्कार भर देते हैं और फिर वो अपने बच्चे के संस्कार में लग जाते हैं। और इधर जो व्यक्ति हुआ, जो जिनका विवाह हुआ, फिर उनके बच्चे हुए, फिर धीरे 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 वो बड़े होंगे, और अंतिम में जो भेद है इसका नाम है मरणोत्तर संस्कार। फिर मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद भी हमारा संस्कार होता है जिसका नाम है मरणोत्तर संस्कार। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही संस्कार है इसका, अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार में हम अपने पार्थिव शरीर को क्या करते हैं, जो हमारे पंचतत्व से बना हुआ यह शरीर है, इस शरीर को पंचतत्व में विलीन करते हैं। क्षिति जल पावक और गगन समीर में हम इसको जला करके विलीन कर देते हैं। इस प्रकार से यह अंतिम संस्कार जो है अंत्येष्टि संस्कार के रूप में होता है। तो विद्यार्थियों, आपने अभी यहाँ देखा जो 16 संस्कार हमारे इस प्रकार हुए। कैसे हुए, तो जन्म पूर्व में 3 संस्कार, शैशव में 6 संस्कार, तो 6 3 9, शैक्षणिक में 5 14, और गृहस्थ संस्कार एक 15, मरणोत्तर संस्कार एक, अंत्येष्टि संस्कार जो कि 16 संस्कार है। इस प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है, संस्कार है, और इस संस्कार से हम अपने जीवन को आगे उन्नति करते हैं, बढ़ाते हैं। इस प्रकार से यह पाठ आपको यहाँ संक्षिप्त रूप में बताया गया, और इसको अध्ययन करिए। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव रूप में दे सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद।